वेलकम टू दिस चैनल गाइस। तो आज हम करने जा रहे हैं मिसलीनियस क्वेश्चंस, अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2018 में आए हुए क्वेश्चंस। मिसलीनियस क्वेश्चंस को करने का फायदा इतना बड़ा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लेते हैं, सारे चैप्टर्स हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और हमें इतनी सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है कि जो हमें एक चैप्टर के 100-150 क्वेश्चंस करने में नहीं आती, जितने की हमें मिसलिनियस चैप्टर्स के सिर्फ 6 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन अगर हम लगा लें तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट उससे भी ज्यादा आती है। अब ये मुझे नहीं पता क्यों आती है, बट ये आती है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हल्का हल्का कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर का आप किसी भी टीचर से कवर कर लो और ये मेरे साथ मिसलीनियस क्वेश्चंस करो, क्योंकि इसमें आपकी हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस हो रही है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से हो रहा है और आप बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लोगे प्रैक्टिस के साथ साथ। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, ओनली वन वीडियो जिसमें हल्का सा कॉन्सेप्ट हो, वो वीडियोस आप देख जाओ सबकी, कर जाओ सबकी, या फिर अगर आपने नहीं भी देखनी सबकी तो आप मेरे साथ जुड़ जाओ। इसमें मैं हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बता रहा हूं, आप उसको नोट करते चलो और इसको करते चलो। आपकी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हाई लेवल की हो जाएगी, हाई लेवल की। अगर आप इवन आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो और आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन आप साथ के साथ लगाओ, मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इजी क्वेश्चन सबसे पहले पिक करेंगे, जोन सा मेरे को इजी लगेगा सबसे पहले मैं उसको पिक करूंगा और इस तरह मैं चलूंगा, क्योंकि एग्जाम में भी हमें ऐसे ही करना होता है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, मन में पढ़िए। What is the rate of interest if the simple interest is rupees 8,000 and compound interest is rupees 8,164 for 2 years? 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 8,000 है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 8,164 है। हमें सबको पता है कि जो फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगता है वो उसमें सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं होता। अगर 5% का इंटरेस्ट है तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट भी 5 रुपए लगेगा 100 रुपए में और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 5 रुपए लगेगा 100 रुपए में। तो पहले साल जो है कोई फर्क नहीं है, लेकिन दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट लगता है आर, लेकिन दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल का तो लगता ही लगता है, प्लस जो इंटरेस्ट पहले साल लगा था उसका भी लगता है। यानी कि अगर 8,000 सिंपल इंटरेस्ट है तो जो फर्स्ट ईयर है वो 4,000 कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां कोई डिफरेंस नहीं है, यहां कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरे साल जो 4,000 लगा सिंपल इंटरेस्ट, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस है 164 और वो क्यों आया? क्योंकि ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे कैलकुलेटेड है। वो इंटरेस्ट यानी ये जो 4,000 हमें मिला, यहाँ जो भी अमाउंट थी एक्स वाई जी, इसका 4,000 सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, इसका सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 0 मिला। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट तो मिला ही मिला कंपाउंड में, लेकिन इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी मिला जो कि कंपाउंड में होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो ये है और कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, ये मिला के है। तो कहने का मतलब ये जो 164 है वो इसका कितना परसेंट है, अगर अगर हमें ये पता लग जाए, इसका मतलब ये है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, 164 को 4,000 से डिवाइड जब करेंगे, 4 से जब करेंगे तो 1,000 टाइम्स 441, 1,000 में 41 है तो 100 में कितना है, 4.1% हमारा इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल अब। 1,000 और ट्रिप 9,999 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 253 से डिवाइड हो जाएं? ऐसे कितने नंबर हैं जो 1,000 और 99 99 के बीच में जो कि 253 से डिवाइड हो जाएं?
अब ये भी बड़ा अटेम्प्टेबल सवाल है, मतलब हम इसको करेंगे क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हम करेंगे इस सवाल को। तो 253,000 नियरेस्ट थाउजेंड के ऐसा कौन सा नंबर है जो 253 से, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं, देखो 1000 और 9999 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं कि जो कि 253 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले देखो 253 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 गुना करूं, तो ये आ जाता है 1012। ये आ जाता है 1012। यानी यानी 1000 के बाद आता है ये नंबर, है ना। और फिर अगला नंबर क्या होगा, 253 इसमें ऐड कर देंगे, है ना, 253 ऐड कर देंगे, यानी कि 1265, है ना, 253, 53, 55, 65, 265, ऐसे करते 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 करते, और ये जो नंबर है 4 टाइम्स है, यानी ये फोर्थ है। फोर्थ है ना, ये टर्म फोर्थ टर्म है। इससे पहले 3 टर्म्स और हैं लेकिन वो 1000 से लेस है। ठीक है, ऐसे करते 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 हम पहुंचेंगे यहाँ पे। ऐसा कौन सा नंबर है, अगर मैं फोर फोर से 1012 आ रहा है तो 40 से कितना आएगा, 40 से कितना आएगा, वो आएगा 10120, 10,120 आएगा ना। 4 से इतना आ रहा है तो 40 से इतना आएगा ना। लेकिन ये इससे ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा हो गया, ये तो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, हमें तो कम चाहिए थोड़ा सा। मतलब इससे एक एक 253 ले लो, एक नंबर नहीं पहले चाहिए। 253 लेस करना, 120 लेस किया, फिर 133 लेस किया, 133 लेस किया, 100 100 में, तो 100 में करना है तो यानी 10,000 में 133 लेस करना है, तो आएगा 9867। ये जो टर्म है ये 39th टर्म है, ये 39th टर्म है। तो बेसिकली अब सवाल क्या हो गया कि 1012 1265 करते 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 9867 तक एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। एक मेथड जो लोग अक्सर लगाते हैं वो लगाते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि लास्ट टर्म है ये टीएन, और ए प्लस यानी फर्स्ट टर्म n-1 यानी इंटू डिफरेंस, ये फॉर्मूला है एपी का। लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी यानी डिफरेंस। तो लास्ट टर्म है 9867। ऐसे आपको करना नहीं है वैसे एग्जाम में, मैं बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन ऐसे लोग करते हैं जो कि गलती है। फर्स्ट टर्म है 1012 और प्लस n-1 और डिफरेंस है 253 का। इधर से लेस करेंगे तो आएगा 67, आ जाएगा 55, और ये आ जाता है 88। ठीक है, और यहाँ आ जाता है n-1 इंटू 253 बाय 253, 253 से n-1 इंटू 253। ये 11 से कट रहा है, 11 2 3, ये 11 से कट रहा है 805, 23 से भी कट जाएगा, 23 4 92 होता है, 3 69 होता है, फिर बचेगा 1 यानी कि 5 टाइम्स, यानी कि ये आता है n-1। तो फिर n क्या आएगा, इसमें आ जाएगा 36। इस तरीके से तो हमें नहीं करना है क्वेश्चन, ये एक तरीका है, आंसर इसका 36 है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करना है। अभी बेस्ट तरीका इसका क्या है वो मैं बताता हूँ। बेस्ट तरीका इसका ये है कि आपको जब इतना पता है कि ये फोर्थ टर्म है और ये 39th टर्म है, इससे पहले जो जितने भी नंबर हैं जो 253 से डिवाइड हो रहे हैं वो 39 है। इससे पहले 9867 से पहले, ये तो इससे ज्यादा हो गया, इसके अंडर 9867 है, और वो जो डिवाइड हो रहा है 253 से, और इससे पहले 39 टोटल बंदे हैं या नंबर्स हैं जो कि 253 से डिवाइड हो रहे हैं इससे पहले। लेकिन थाउजेंड किससे पहले, कितने थाउजेंड से पहले, थाउजेंड से पहले 3 है, थाउजेंड से पहले 3 है और इससे पहले 39 है। तो थाउजेंड और इसके बीच में 39 माइनस 3, 36, 39 माइनस 3, 36 बंदे हैं जो कि 1000 और 99 99 के बीच में डिवाइड हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है।
ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा, पहले इजी क्वेश्चन करूंगा, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा। What is the unit digit of the sum of first 11 whole numbers? यहाँ whole numbers का sum पूछा है, whole numbers में जीरो इंक्लूड होता है। फर्स्ट वन 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 नंबर, अगर नेचुरल नंबर्स होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से हम स्टार्ट करते, तो नेचुरल नंबर में हम ऐसे ऐसे करते 1 2 3 4 से करते हैं और 1 1 1 तक जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ होल नंबर्स हैं, यानी जीरो इंक्लूडेड है, फिर 1 2 3, तो यहाँ पे जो 1 1 1 जो नंबर होगा वो होगा 1 1 0, है ना। यहां से जो हम वो जो नंबर होगा वो होगा, ये वाला नंबर जो होगा 1 1 1 1 नंबर होगा, 111वां नंबर होगा 110। तो बेसिकली अब सवाल चेंज हो गया, 1 2 3 4 से लेके इसका सम बताओ और उसका यूनिट डिजिट बताओ, यही होगा, है ना। तो एक तरीका तो है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा के, सम का फॉर्मूला लगा के, और सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। एक तो ये होता है जो कि हम एपी से करते हैं, लेकिन इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इसमें हम एवरेज निकाल सकते हैं सिंपली। नंबर हमें पता है, एन हमें पता है 110 है, इसकी एवरेज क्या होगी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हाफ जो है वो एवरेज है, इसकी एवरेज है। और टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर्स हो जाएंगे एवरेज जितनी भी हर एक की इंटू एन, एन कितना है 110, ये सम आ गया। अब टू से डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा 1 2 1 0 0, फिर टू से डिवाइड करेंगे 6050, यानी कि जीरो हमारा इसका इसका क्या है, यूनिट डिजिट है, सम ऑफ फर्स्ट वन वन होल नंबर्स, तो जीरो इसका यूनिट डिजिट है। आई होप कि समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। तो एक मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो इफ the ratio of curved surface area and total surface area of a cylinder is 1:2, then what is the ratio of radius and height? ये भी अटेम्प्टेबल सवाल है, क्योंकि बहुत छोटी सी बात बोली गई है इसमें कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है और जो टोटल सरफेस एरिया है सिलेंडर का, वो जो है 1:2 है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि अगर ये सिलेंडर है, तो ये कर्व्ड यानी ये वाला एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो ये लेंथ, ये जो सर्कल नीचे है, ये जो इसका सरकमफ्रेंस है, ये क्या है, ये है लेंथ, और हाइट क्या है ये, तो 2πr/h, ये हाइट है ना, इसको आर मान लो, इसको हाइट मान लो, तो ये आर है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr², इसका एरिया, नीचे वाले सर्कल का एरिया, ऊपर वाले सर्कल का एरिया, 2πr², πr² होता है ना, तो πr² नीचे वाले का, πr² ऊपर वाले का, तो 2πr² हो गया। और लेंथ इंटू प्लस प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2πr/h। तो जब हम कॉमन लेंगे तो 2πr कॉमन आ जाएगा, और यहां करेंगे h+r, तो ये आ जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। इसकी रेशो दे रखी है 1/2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी h/h+r की रेशो दे रखी है 1/2, यानी h 1 है, r 1 है, और इनका रेशो पूछा है तो 1:1 है, 1:1 है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्लियर आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। If a plus b by c is equal to 7/9 and b plus c by a is equal to 11/5, then a is to b is to c is to what? तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये भी बड़ा अटेम्प्टेबल सवाल है, इससे पहले हालांकि हम इसको कर सकते थे, लेकिन फिर भी अब जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको करते हैं। देखो जब हम इसमें +1 ऐड कर देंगे ना, +1 जब हम इसमें ऐड कर देंगे, a plus b by c +1 कर देंगे, तो यहाँ भी +1 ऐड करना पड़ेगा।
अगर हम यहाँ +1 ऐड करेंगे तो यहाँ भी +1 ऐड करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, c वहां चला जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाय सी, और यहाँ पे कुछ आ जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए हम इसमें +1 ऐड करते हैं। यानी कि यानी कि जब हम इसमें a प्लस बी बाय सी इज इक्वल टू 7/9, जब हम इसमें +1 करते हैं तो c वहां चला जाता है, तो ये हो जाता है a प्लस बी प्लस सी बाय सी इज इक्वल टू 9, वहां चले जाता है 16/9 हो जाता है ऐसा, ठीक है। उसी तरीके से b प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 11/5, मैं +1 जब करते हैं तो a वहां चला जाता है, तो ये हो जाता है a प्लस बी प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू वहां 5 और ये 16/5 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बाय चांस मैच कर गया 16, अदरवाइज जब मैच ना करता, a प्लस बी प्लस सी कुछ और आता, a प्लस बी प्लस सी कुछ और आता, तो उनका रेशियो हम इक्वल कर देते, इसको इक्वल बना के मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते तो इक्वल कर, तो अप्रोच है ये। अब हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी जो 16 है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी जो हमें पता 16 है, जिसमें a 5 है और c 9 है और 9 5 14 और ये 2 है। तो रेशियो क्या हुआ इनका, ये हुआ। आई होप ये आपको समझ आया होगा। 5:2:9 हमारा आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन है इफ, एक जो क्वेश्चन रह गया था उसको हम कर लेते हैं, इसको करते हैं। एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूं, ये ये हो गया डिलीट। अब बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन मेरा रह गया था वो रह गया था क्यूबॉइड का। इफ अ क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशंस 30 into 50 into 40 is divided into 8 equal parts by cutting 3 times, then find out the total surface area of all parts। देखो एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है आपके सामने, एक क्यूबॉइड है, बहुत बड़ा क्यूबॉइड है ये, ठीक है। एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है ये एक क्यूबॉइड है, आ, एक क्यूबॉइड है, एक ये क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, लेंथ दे रखी है इसकी 30, ओके, ब्रेथ दे रखी है इसकी 50, ठीक है, और हाइट दे रखी है इसकी 40, यानी ये हाइट है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। हर जगह ऐसा है, क्यूबॉइड मतलब चारों साइड बराबर है, तो हर जगह लेंथ ब्रेथ हाइट है, हर एक रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ हाइट है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट है। अब कह रहा है कि इसको 3 बार इस तरीके से काटा गया है कि 8 इक्वल पार्ट्स में कटे गया है। तो 3 बार कैसे काटा, देखो एक एक बार तो इन्होंने ऊपर से काटा, ऊपर से जब काटा, ऊपर से काटते हैं ये, तो लेंथ लेंथ ब्रेथ हाइट है, ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट क्या है 40, ओके। तो अगर हमें इसी का टोटल सरफेस एरिया बताना होता है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 into LB प्लस BH प्लस HL। तो हम बता देते 2 into LB प्लस BH प्लस HL, निकाल देते टोटल, टोटल क्या कहते हैं हम, सरफेस एरिया। तो एक बार जब हमने ऊपर से काटा, देखो 30 हाफ हो गया, 30 यहां से हाफ हुआ, 30 यहां से हाफ हुआ, 30 यहां से हाफ हुआ, यानी ये 15 रह गया ना, बराबर बराबर, यानी ये 15 रह गया, ठीक है। एक बार हमने ऐसे काटा तो ये 15 रह गया, बाकियों को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लेंथ लेंथ कटी, लेंथ लेंथ कटी और दो पार्ट में बट गया, लेंथ लेंथ कटी और दो पार्ट में कट गया। एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम ऊपर ऐसे काटते हैं ऊपर से, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ब्रेथ हाफ हाफ हो गई, यानी 25-25 हो गई, 25-25 हो गई, यहां से भी ब्रेथ कटी, 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 तो 25-25 हो गई। और पूरा क्यूबॉइड 4 हिस्सों में बट गया, जिसमें लेंथ 15 है और हाइट को कुछ नहीं हुआ अभी तक, और ब्रेथ ब्रेथ कट गई, यहाँ कटी, यहाँ कटी, यहाँ कटी, यहाँ कटी, और पहले वाले कट में ये कटा था, ये कटा था, ये कटा था, लेंथ लेंथ कटी थी। तो पहले कट में लेंथ कटी 2 हिस्सों में, दूसरे कट में ब्रेथ कटी 2 हिस्सों में, ठीक है।
उसके बाद हमने इसको बीच से काटा। जब हमने बीच से काटा, उसके बाद जब हमने बीच से काटा, तो जो हाइट थी 40, ये भी हाफ हाफ हो गई, 20 20 हो गई। ये भी कटी, ये हाइट भी कटी, ये हाइट भी कटी, ये हाइट भी कटी, बाकियों को कुछ नहीं हुआ, है ना। और ये अब टोटल 8 पार्ट्स में बट गया। एक बार ऊपर से कटा, एक बार इधर से कटा, और एक बार बीच से कटा। तो अब ये 3 बार कटा, और टोटल अब इसकी लेंथ भी 2 पार्ट में हो गई 2 × 15 करके, ब्रेथ भी 2 पार्ट्स में हो गई 2 × 25 करके, हाइट भी 2 पार्ट्स में हो गई 2 × 20 करके। यानी लेंथ ब्रेथ हाइट ये रहेगी, यानी 2 × 2 × 4 × 8 इंटू, ये जो लेंथ ब्रेथ रह गई है वो रहेगी 15 × 25 × 20, ये जो है इनका टोटल जो है वो है वॉल्यूम है, ठीक है। जिसमें अब 8 छोटे छोटे क्यूब में ये हो चुका है, 8 छोटे छोटे क्यूब में ये हो चुका है, और ठीक है, 8 छोटे छोटे क्यूब में ये हो चुका है, जिनका वॉल्यूम टोटल करेंगे तो इन इसका 8 गुना करेंगे तो इसका टोटल वॉल्यूम तब आएगा, ठीक है। ये तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। तो इसका जो है, इसका जो है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इस, और टोटल का पूछा है तो इंटू 8 कर देंगे ना, इंटू 8 कर देंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। वॉल्यूम पूछा है तो इंटू 8 कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, हाइट ये है, इसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा पूरे मिला के, इसका मिला के इंटू 8 कर देंगे। तो सबसे पहले इसका सरफेस एरिया क्या है, इसका है 15 × 20, ये है ना 2 × LB + BH + HL। तो 2 × LB कितना होता है, 15 × 25, 15 × 2 300 और 75, 375 प्लस BH 500 प्लस HL 300, ठीक है। और फिर इसका तो ये हो गया, लेकिन लेकिन पूरे टोटल पार्ट्स को मिला के इंटू 8 करना पड़ेगा, क्योंकि 8 क्यूबॉइड है ना। तो ये आ जाएगा 3 5 8 3 1175, 1175 इंटू 8, और यहाँ इंटू 2। अगर मैं इसमें से 4 ले लूं और इसको दे दूं 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 75 × 4 300 होता है, 75 × 4 300 होता है। तो 4 × 4 44 और 47 हो जाता है, ठीक है। और ये 2 रह जाता है, और यहाँ पे 2 रह जाता है, तो 2 × 2 4 होता है। 4 को 47 से जब मैं मल्टीप्लाई करूं, 50 से मल्टीप्लाई करूं तो 200, 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 12, लेस करूं तो 200 में से 12 लेस करूं तो 188, और ये 2 0 है। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया है, कितना है 18800 हमारा आंसर। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, मजा आया होगा सवाल करने में। इसी तरीके से इस चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि मैं मिसलिनियस क्वेश्चंस के भरपूर क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और एंजॉय कीजिए, और मैथ्स को भी एंजॉय कीजिए, और बस पढ़ते रहिए। तब तक टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो। गुड बाय।